लेंस की बात करो ट्रांसपेरेंट है, बायोकॉन्वेक्स है, स्ट्रक्चर लोकेटेड होती है बिल्कुल आइरिस के पीछे एंड इट्स फाइन यूज द फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन टू द रेटिना. Its shape can be changed by slitting muscles to allow for clear vision at different distances. Aqueous humor मैंने पहले बताया था, जो वाटर था जो फिल्स करता है इंटर पोस्टर चैम्बर्स ऑफ आई को, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रंस कॉर्निया को और लेंस को और इंट्राक्यूलर प्रेशर बनाए रखता है. ये कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता है स्लिटी प्रोसेसेस से and drain through the trabecular meshwork at the angle where the iris meet the cornea. विट्रस ह्यूमर की बात करें तो एक ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंसेस है जो फिल करती है लार्ज विट्रस कैविटी को. कंजक्टिवा, लेक्रिमल, ये भी सारी चीज़ें हैं, आप इसे रीड कर लेना. फिर बात करते हैं फोकसिंग बाय द लेंस की. तो ये लेंस क्या है, लेंस फर्दर रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, फोकस करती है प्रिसाइजली रेटिना पे and the ciliary muscles change the shape of the lens to ensure that the image is sharp or bold and near object. लाइट डिटेक्शन हम फोटो रिसेप्टर से देखते हैं तो रेटिना में रॉड और कोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको फोटो ट्रांजैक्शन बोलते हैं. सिग्नल प्रोसेसिंग होती है जो रेटिना के द्वारा रेटिना में होती है. फिर ट्रांसमिशन होता है, गैंग्लियन सेल्स जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल्स को जो ऑप्टिक नर्व फाइबर पे जाता है. फिर ये विजुअल परसेप्शन होता है, फिर ऑप्टिक नर्व में दोनों मिलती है ऑप्टिक क्याज़म से एंड क्याज़म में वेयर कुछ फाइबर्स क्रॉस ओवर करते हैं. फिर सिग्नल आता है देन ट्रेवल टू द विजुअल कॉर्टेक्स इन दी ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द ब्रेन, जहाँ पे वो इंटरप्रेट होती है इमेज के जैसे, और हमें फिर वहाँ से शेप, कलर, मूवमेंट एंड डेप्थ दिखती है. बात करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ मेमोरी इन ईयर. ईयर की बात करते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड सेंसरी ऑर्गन है जो दोनों हियरिंग के लिए होता है, हमें पता है इक्विलिब्रियम के लिए होता है. पिन्ना एक जो होता है वो ऑरिकल विजिबल कार्टिलेजिनस होता है. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की बात करें तो वो एक कैनाल जो पिन्ना और हमारे ईयर ड्रम को जोड़ती है, दैट इज़ कैनाल. और इसमें कुछ स्किन में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सेरोमिनस ग्लैंड्स होते हैं जिससे ईयर वैक्स आता है. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह को ये मेंटेन करते हैं, रेजोनेट भी करते हैं साउंड फ्रिक्वेंसी के लिए. फिर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जिट इज ईयर ड्रम, टेम्पेनिक कैविटी जो उसमें कैविटी प्रेजेंट है. फिर मिडिल ईयर में बात करते हैं मेलस, स्टेपिस एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स. स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन, इनरमोस्ट ऑसिकल है, फिट करती है ओवल विंडो पे, एंड मेलिस आउटर मोस्ट है और ऑडिटरी ऑसिकल्स एम्पलीफाई करती है वाइब्रेशंस को. फिर यूस्टाचिन ट्यूब की बात करें तो एक नैरो पैसेज है जो कनेक्ट करती है मिडिल ईयर कैविटी टू नेसोफैरिंग्स and it equalizes the air pressure between the middle ear and the outer cochlea or cochlear ducts. Pressure equalization is spiral shape proper vibration of the eardrum and the efficient transmission of the sound receptors for hearing के लिए normally cochlear ducts are swollen जो cochlear filled ducts में middle ear ossiculi muscles की बात करें तो दो छोटे-छोटे muscles होते हैं जो tensor similar होती है external testosterone के media जो they can contract reflexes में endolink खड़ा होता है जिसमें high potency हम लोग sodium concentration होता है. फिर इनर लेयर की बात करें तो ये है कॉक्लियर विद कॉक्लिया. ऑर्गन ऑफ कॉटाई की बात करें तो ये सेंसिंग ऑर्गन है जो हियरिंग के लिए होते हैं, बेसल मेम्ब्रेन पे होते हैं विद इन स्केला मीडिया. इसमें हेयर सेल्स होते हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो ट्रांसड्यूट करते हैं वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. और हेयर सेल्स की स्टीरोसीलिया हेयर प्रोजेक्शन होती है जो एम्बेडेड होती है, जो टैक्टिटोरियल मेम्ब्रेन और जेलेटिनस शेल्फ अबव द हेयर सेल्स पे वो होता है. फिर बात करते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस की. ये रिस्पॉन्सिबल होती है बैलेंस के लिए, स्पेशल ओरिएंटेशन के लिए, और ये सेमीसर्कुलर कैनाल से बने होते हैं. 3 फ्लूइड फील्ड बोनी लूप्स होती है, वो 3 डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं, एक्स वाई जी, सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड हॉरिजॉन्टल. विद इन ईच कैनाल इज ए मेम्ब्रेनस सेमीसर्कुलर डक्ट कंटेनिंग द क्रिस्टा एम्पुलारिस और सेंसरी रिसेप्टर होता है जो लोकेटेड स्वेलिंग में कॉल्सियम एम्पुला बोलते हैं. क्रिस्टा एम्पुलारिस डिटेक्ट करती है एंगुलर एक्सेलरेशन को, रोटेशनल मूवमेंट को. हेयर सेल्स ऑफ क्रिस्टा एम्पुलारिस के पास स्टीरोसीलिया होती है जो जेलेटिन स्ट्रक्चर में होती है, उसको हम क्यूपुला बोलते हैं. फिर होते हैं वेस्टिबुला, एक बोनी कैविटी जो लोकेटेड होती है बिटवीन द कॉक्लिया एंड सेमीसर्कुलर कैनाल्स. इट कंटेन्स 2 membranes, which is a utricle which contains the macula, a sensory receptor that detects linear acceleration and changes in the head position with respect to gravity, and sacula which is contain macula and function similar to the sacula. फिर ईयर परफॉर्म करती है क्रूशियल फंक्शंस हियरिंग का, मेंटेन करती है बैलेंस थ्रू अ सीरीज ऑफ मैकेनिकल एंड सेंसरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस. साउंड वेव कलेक्शन, ईयर ड्रम वाइब्रेशन, ऑसिकल वाइब्रेशन, ओवल विंडो वाइब्रेशन, बेसिक मूवमेंट, हेयर स्टिमुलेशन, न्यूरो ट्रांसमिटर रिलीज.
पिन्ना जो होती है वो साउंड वेव्स को लेके आती है इन्वायरमेंट में और फनल करती है ईयर कैनाल पे। ईयर ड्रम का काम होता है साउंड वेव्स को ट्रेवल करवाना डाउन द ईयर कैनाल एंड स्ट्राइक द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉजिंग इट टू वाइब्रेट। फिर आती है ऑसिकल वाइब्रेशन एंड एम्प्लीफिकेशन। जो वाइब्रेशन हुई है बात करते हैं अगर हम तो फिर क्या होता है ऑसिकल वाइब्रेशन और एम्प्लीफिकेशन होता है। जो वाइब्रेशन होता है ईयर ड्रम अब ट्रांसमिट होता है मेलस में, फिर इंकस में और फिर स्टेपिस में। ऑसिकल्स एम्प्लीफाई करते हैं। फिर बात करते हैं ओवल पिंडो वाइब्रेशन के जो